हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज के इस वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, ये परमानेंट बेसिस की जॉब है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक फ्रेशर्स की जॉब है। इसमें जो जो भी लॉ फ्रेशर्स हैं, जितने भी लीगल फील्ड से रिलेटेड फ्रेशर्स हैं, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है तो आप आराम से इसमें जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बात को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, एडवोकेट्स के एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की कोई जॉब हो, किसी मिनिस्ट्री में लीगल फील्ड में कोई जॉब हो, तो उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि एनएचपीसी ने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं और इस वैकेंसी की क्या डिटेल्स रहने वाली हैं। तो इन्होंने रिक्वायरमेंट तो काफ़ी अलग अलग डिसिप्लिन पर निकाली हैं। जैसे एमबीबीएस वालों के लिए भी वैकेंसी है, और ऑफिसर ट्रेनी की जो वैकेंसी है वो और भी उसमें निकाली गई है। लेकिन इन्होंने ऑफिसर ट्रेनी की वैकेंसी लॉ फील्ड पर भी निकाली है। तो ये एक परमानेंट बेसिस की जॉब है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि आपका जो ट्रेनी ऑफिसर यानी कि ऑफिसर ट्रेनी की आपकी जो इसमें पोस्ट रहने वाली है, वो E2 लेवल की पोस्ट रहने वाली है। और इसमें आपका इन्होंने देखिए पे स्केल भी बता दिया है, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। और जो आपकी एज है वो एज पर 30 दिसंबर 2024 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप 30 साल से ज्यादा के हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें, तो या तो आपने 5 ईयर एलएलबी किया हो या फिर 3 ईयर एलएलबी किया हो। यानी कि आपने एलएलबी किया हो, फुल टाइम कोर्स आपने किया हो, या तो आपने 5 साल का किया हो या आपने 3 साल का किया हो। और आपके एलएलबी में 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। और साथ ही में जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बार काउंसिल के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, वो तो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है। बट आपके पास एलएलबी की डिग्री हो, चाहे वो 3 साल की हो या फिर 5 साल की हो, और मिनिमम आपने 60% मार्क्स उसमें क्वालिफाई करे हो, मतलब आपके एग्रीगेट मार्क्स 60% हो। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं फॉर द ऑफिसर ट्रेनी ऑफ लॉ, तो इसमें जनरल के लिए 5 पोस्ट निकली हुई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 निकली हुई है, ओबीसी के लिए 4 निकली हुई है, एससी के लिए 1 निकली है, एसटी के लिए 1 निकली है। और टोटल पोस्ट की बात करी जाए तो 12 पोस्ट, काफी अच्छी खासी पोस्ट हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो एक बहुत अच्छा आपके लिए मौका है। तो ये 12 पोस्ट इसमें टोटल निकाली गई हैं, परमानेंट बेसिस की जॉब है। फिर आगे अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इन्होंने फ्रेशर्स की जॉब तो बोल ही दी है कि ये फ्रेशर्स की जॉब है। लेकिन इनका जो मेन क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और वो क्राइटेरिया ये है कि आपने, जाहिर सी बात है, जब आपने 3 साल का लॉ किया होगा, 5 साल का लॉ किया होगा, फ्रेशर होंगे, तो आपके पास क्लैट पीजी 2024 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। तो इस वैकेंसी में इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज ये रखी है कि आपका तभी सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस तभी रहेगा जब आपके पास, यानी कि लॉ वालों के पास, क्लैट पीजी 2024 का स्कोर कार्ड रहेगा। फिर उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो उस बिहाफ पे आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। अब इसमें बता दिया जाए कि क्लैट पीजी का इसमें क्या परसेंटेज रहने वाला है। तो आपके क्लैट पीजी के स्कोर कार्ड का जो परसेंटेज रहेगा वो 75% का रहेगा। और जो आपका स्कोर होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसका आपका जो अ, ये परसेंटेज लेने वाले हैं, सिलेक्शन परसेंटेज, वो 25% रहने वाली है। तो कुल मिला के आपका जो सिलेक्शन है ना, वो सोली एंड सोली ज्यादा से ज्यादा आपका इसमें क्लैट पीजी के स्कोर कार्ड पर डिपेंड करता है। अगर आपका क्लैट पीजी का जो स्कोर कार्ड है उसमें आपके स्कोर काफी अच्छे हैं, तो उसमें आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, फिर इसके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। और अब अगर हम बात करें कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जो जिस भी पर्सन के पास क्लैट पीजी 2024 का स्कोर कार्ड है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है ओनली कैंडिडेट्स हु हैव वैलिड यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और क्लैट पीजी स्कोर कार्ड, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको www.nhpcindia.com पर जाना है, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एप्लीकेशन आपको फिल करना है। किसी और तरीके से आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। फिर इसमें आपकी मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने जो भी दे रखे हैं वो ये हैं। और उसके बाद इन्होंने लास्ट डेट का बताया है, तो जो आपकी एप्लीकेशन ओपन हुई है ये 9 दिसंबर 2024 यानी कि 9 दिसंबर 2024 सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन ओपन हुई है। और इस एप्लीकेशन में फिल करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक रहने वाली है। तो ऑल्दो ये जो वैकेंसी है, ये जो जॉब है, ये फ्रेशर्स की है, परमानेंट बेसिस की है, लेकिन इसमें जो इन्होंने सबसे बड़ी एक चीज ये कंपटीशन को कम करने के लिए लगा दी है वो ये है कि इसमें आपको क्लैट पीजी का यानी कि क्लैट पीजी 2024 अभी वाला क्लैट नहीं जो आपने दिया है, जो अभी वाला क्लैट है वो 2025 का क्लैट है। लास्ट ईयर क्लैट पीजी 2024 लास्ट ईयर का आपके पास, जो लास्ट ईयर क्लैट हुआ है उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्लैट पीजी 2024 लास्ट ईयर में ही हो चुका है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और वहां पर जाके इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।